नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे पास हर पल, हर सांस में मौजूद है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांस लेने की। जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या हम वाकई सही तरीके से सांस ले रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलकर एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस दबाव की जो हमारे फेफड़े हर रोज झेल रहे हैं। आज की दुनिया में सही तरीके से मतलब सचेत होकर सांस लेना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। आइए जानते हैं क्यों। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया की 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी हाँ, 99%। मतलब हम में से लगभग हर कोई। तो इस आंकड़े का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर की हवा में गाड़ियों, फैक्ट्रियों और यहां तक कि जंगल की आग से निकलने वाले PM 2.5 जैसे बहुत ही छोटे और खतरनाक कण भरे हुए हैं। ये कण इतने बारीक होते हैं कि सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई तक चले जाते हैं। और इसका असर ये खराब हवा अस्थमा और COPD जैसी सांस की बीमारियों को और भी बिगाड़ देती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाती है और यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन सकती है। मतलब हमारे फेफड़े हर रोज एक अनदेखी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान हमारे अंदर ही मौजूद है। चलिए अब बाहरी खतरों से ध्यान हटाकर अपने शरीर की अद्भुत बनावट पर आते हैं। हमारा शरीर सांस लेने के लिए कैसे बना है और वो कौन सी एक मांसपेशी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो मिलिए हमारी सांस लेने की कहानी के असली हीरो से, डायाफ्राम। ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी गुंबद जैसी मांसपेशी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सांस लेने का लगभग 80% काम इसी को करना चाहिए। अमेरिकन लंग एसोसिएशन इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाता है। सोचिए कि स्वस्थ फेफड़े एक स्प्रिंग वाले जाली के दरवाजे की तरह होते हैं जो खुलने के बाद अपने आप वापस बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रदूषण और गलत आदतों की वजह से समय के साथ वे अपनी ये लचक खोने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक प्रॉब्लम शुरू होती है जिसे बासी हवा का फंसना कहते हैं। फेफड़ों की लचक कम होने से पुरानी हवा पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती। नतीजा, ताज़ी ऑक्सीजन के लिए जगह ही कम बचती है। इसका सीधा असर डायफ्राम पर पड़ता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता। और फिर ये काम गर्दन और छाती की छोटी छोटी मांसपेशियों को करना पड़ता है जो इसके लिए बनी ही नहीं है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। सही सांस डायफ्राम से ली जाती है। ये गहरी होती है, आरामदायक होती है, जिससे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। वहीं दूसरी तरफ गलत सांस उथली होती है, छाती से आती है और तनाव को कम करने की बजाय बढ़ा सकती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम अपनी सांस लेने की आदत को सुधार कैसे सकते हैं? चलिए आपकी अपनी ब्रीदिंग टूल किट तैयार करते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस हैं। हमारी पहली तकनीक है पर्स-लिप्ड ब्रीदिंग। नाम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक बहुत ही आसान और असरदार तकनीक है, खासकर तब जब सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो। इसे करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपनी गर्दन और कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें। अब नाक से धीरे धीरे 2 की गिनती तक सांस अंदर लें। फिर अपने होठों को ऐसे सिकोड़ें जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हों और 4 की गिनती तक धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ें। याद रखें, सांस छोड़ने का समय सांस लेने से दुगना होना चाहिए। अब आते हैं हमारी दूसरी तकनीक पर, बेली ब्रीदिंग, जिसे डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये हमारे सोए हुए डायाफ्राम को जगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब नाक से सांस अंदर लें तो महसूस करें कि पेट एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है। ध्यान दें कि पेट ऊपर उठ रहा है जबकि छाती ज्यादा नहीं हिल रही। और अब धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर जाने दें। यहां भी नियम वही है, सांस छोड़ने का समय सांस लेने से 2 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपके डायाफ्राम को फिर से उसका काम याद दिलाती है। और हमारी तीसरी और आखिरी तकनीक है साइक्लिक साइंग, यानी चक्रीय आह भरना। ये तनाव को पल भर में दूर भगाने का एक जबरदस्त उपाय है। तो ये साइक्लिक साइंग आखिर है क्या? ये सांस लेने का एक ऐसा तरीका है जिसमें लंबी सांस छोड़ने पर जोर दिया जाता है
और पता है, रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि ये तकनीक हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करती है, जिससे दिमागी सुकून मिलता है और स्ट्रेस कम होता है। चलिए, अब देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। क्या दिन में सिर्फ 5 मिनट सांस का अभ्यास करने से सच में कोई फायदा हो सकता है? साइंस के पास इसका जवाब है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी हुई। इसमें रोजाना 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तुलना 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से की गई। मकसद था ये देखना कि मूड और तनाव पर किसका ज्यादा असर होता है। और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वालों के मूड में 80% तक का सुधार देखा गया, जबकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से यह सुधार सिर्फ 45% था। मतलब एक बहुत बड़ा फर्क। स्टडी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। उन्होंने पाया कि साइक्लिक साइंग मूड को बेहतर बनाने और सांस की गति को धीमा करने में सबसे ज्यादा असरदार है। ये इस आसान सी तकनीक की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? अपने मूड और स्ट्रेस लेवल में एक साफ फर्क देखने के लिए आपको हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। बस 5 मिनट। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। तो अंत में बस एक सवाल। एक सही तरीके से ली गई सांस आपकी पूरी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदल सकती है। यह आपको शांत कर सकती है, आपका ध्यान वापस ला सकती है। तो सोचना यह है कि हम अपनी सांस की इस शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए कैसे करेंगे।